सीमा हैदर पर विवाद फिर से गरमाया हुआ है। सीमा हैदर के घर में, पहले दो खबरों पे बात करेंगे सीमा हैदर के। पहली खबर, सीमा हैदर के घर में गुजरात से एक आदमी आ गया। गुजरात से आकर के सीमा हैदर के घर पे घुस गया, जबरन घुस गया और घुस करके जाके बवाल काटने लगा। पुलिस आई, पकड़ करके ले गई। ये खबर है, जिस खबर को, ये खबर है इंडिया न्यूज़ ने दिया है, सिर्फ इंडिया न्यूज़ ने इस खबर को दिया ही है। तो ये खबर हम आपको दिखाएंगे, इस खबर के बारे में बताएंगे, आगे उस आदमी के साथ क्या हुआ, क्या क्या बवाल काटा वहां जा करके। लेकिन उसके पहले एक और खबर, एक वायरल वीडियो के बारे में बात करेंगे। जो वीडियो वायरल हो रहा है, सीमा हैदर के बारे में बयान दिया है इन्होंने। अब ये कौन है? ये है साध्वी आस्था माँ। साध्वी आस्था माँ के नाम से जानते हैं, अक्सर प्रचलित है, लोग फॉलो करते हैं, प्रवचन देती हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है सीमा को नचनिया, और क्या बोला इन्होंने? नशे में धुत रहती है सीमा, और ये मैं उसको पाकिस्तान छोड़कर जाऊंगी। आगे इस वीडियो में इन्होंने बहुत कुछ कहा है। एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल को इन्होंने इंटरव्यू दिया है, और इंटरव्यू में उन्होंने जो जो बातें कही है, बहुत बुरी बुरी बातें कही। कुछ बातें तो हम आपको बता भी नहीं सकते, अपने मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। वो सारी बातें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में, इस पूरे इंटरव्यू के दौरान इन्होंने अपने हाथ में 2-3 फोटो ले रखा था। एक फोटो था सीमा हैदर का और साथ में सचिन का, और एक फोटो था इनके वकील AP सिंह का। फोटो इन्होंने हाथ में लिया था, और ये फोटो वो हाथ में लेकर के फाड़ने भी लगती हैं अपने इंटरव्यू में, बोलते बोलते फाड़ते हुए अपना क्रोध जताती हैं। इस इंटरव्यू में आगे उन्होंने सीमा हैदर के कई सारे टुकड़े कर दिए उन्होंने फोटो के, और इनके हाथ में AP सिंह का भी फोटो था। AP सिंह का फोटो इन्होंने हाथ में लिया और कहा इसको भी मैं फाड़ सकती हूँ, लेकिन मैं इसको फाड़ूंगी नहीं, ये मेरे भाई हैं। AP सिंह को ये अपना भाई बताने कि मेरे भाई जैसा है, लेकिन बहुत बेकार आदमी है, बहुत ही, मतलब क्या बोलूं, वो बोलती है बहुत बेकार आदमी है, और इसको सिर्फ TRP को पड़ी, TRP की पड़ी। किसको? एक AP सिंह को। AP सिंह कौन है? सीमा हैदर के वकील हैं, जो सीमा हैदर को इस समय इंडिया में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने बोला है कि सीमा मेरी बहन है, और इनकी वकालत कर रहे हैं, केस इनके खिलाफ, इनसे सपोर्ट में लड़ रहे हैं। और AP सिंह ही इनको यहाँ की नागरिकता दिलाना चाहते हैं, कहते हैं ये भारत की नागरिक है। एक वीडियो में वो बार बार, एक रिपोर्टर ने बोल दिया था कि सीमा हैदर नाम लेकर के, तो AP सिंह उस रिपोर्टर पे चिल्लाने लगते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि तुम सीमा हैदर क्यों बोल रहे, सीमा मीना बोलो, सीमा मीना बोलो, सीमा मीना बोलो। इस तरह से वो बोलने लगते। वो वीडियो काफी वायरल हुआ है। वो है AP सिंह। AP सिंह इस तरह के ही केस वो अपने पास लेते हैं जिससे उनको हाईलाइट मिल सके, और वही केस लेते हैं जिसमें कोई और डिफेंस ना कर रहा हो आरोपी को। ऐसे केस AP सिंह लेते हैं। AP सिंह ने ही निर्भया केस में भी, उन्होंने जो दोषी थे उन दोषियों का केस लड़ रहे थे, दोषियों की तरफ से AP सिंह ने केस लड़ा और बहुत सारी दलीलें दी। उस केस को लेकर भी साध्वी आस्था मां ने बोला कि AP सिंह तुम वही हो ना जो निर्भया के दोषियों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उन दोषियों की तरफ से केस लड़ रहे थे। हमने वहां भी तुमको नहीं छेड़ा, वहां भी तुम हार गए, और यहाँ भी हम तुमको हरा के मानेंगे, और सीमा को हम छोड़ के आएंगे बॉर्डर तक छोड़ के आने की बात ये कह रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तक छोड़ के, अंदर तक छोड़ के आओ। इसका जो पति है गुलाम हैदर, उसको समर्पित, उसको दे करके आओ, पकड़ा के आओ, नहीं तो फिर सीमा भाग आएगी। ठीक है, आगे देखिए। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने निर्भया की बात की। निर्भया के केस को लेकर के AP सिंह को बहुत कोसा और बोला कि भैया सीमा को तुम वहां भी हारे थे और यहाँ भी तुम केस हारोगे। इसके बाद इन्होंने एक बिहार की किसी महिला का जिक्र किया और बोला कि वो AP सिंह को बहुत भद्दी भद्दी गालियां देती, वो हमें नहीं पता। इसके बाद इन्होंने कुछ चीजें और बोली। उन्होंने बोला सीमा हैदर एक कॉल गर्ल है, इन्होंने बोला है, और वो पाकिस्तान से भारत में पैसा कमाने आई हैं, यहाँ आकर के भारत की औरतों को बदनाम कर रही हैं, यहाँ की मर्दों को बिगाड़ रही हैं। इनका कहना है, किसका? साध्वी आस्था का। और इन्होंने कहा है कि सीमा हैदर एक मिशन की तरह आई है, ये कैप्टन है। इनका मिशन क्या है? इनका मिशन है राम मंदिर को उड़ाना, राम मंदिर को तबाह करना। सीमा हैदर का मिशन है, और ये बस यहाँ पनाह ले रही है किसके साथ? सचिन के साथ। वरना सचिन को कौन पसंद कर लेगा? ये कह रही है सचिन अभी बच्चे जैसा है, अभी उसकी है क्या, वो खुद ही बच्चा है, वो बच्चा भी नहीं पैदा कर सकता है। ये कह रही हैं, ये कह रही हैं कि सचिन बच्चा भी नहीं पैदा कर सकता, वो क्या करता है? बस बिस्तर उस्तर लगाता है, कुर्सी इधर उधर से करता है, इनका कहना है। और क्या कह रही हैं? कह रही कि हमने इसकी सारी वीडियो देखी ब्लॉग में, सीमा हैदर की, ये 9 महीने प्रेग्नेंट रही और कुछ पता ही नहीं चला, छत पे कूद के जा रही, ऊपर नीचे कर रही, वीडियो बना रही, सब डाल रही है। औरतें जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उल्टी होती है, परेशान हो जाती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, सारी दिक्कत होती है, लेकिन सीमा को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये जो बच्चा है वो इसका बच्चा नहीं है, ये सारा सीमा ने खेल रचा है AP सिंह के कहने पर, और यहाँ रह रही है। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये बोला कि सीमा हैदर जो है
अपने पेट पे कपड़ा बांध करके और लोगों को दिखा रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे बच्चा होने वाला है, लेकिन ये बच्चा जो है सीमा हैदर का नहीं है। इसके बाद इन्होंने सीमा हैदर के बाकी 4 बच्चे जो पाकिस्तान से आए, जो गुलाम हैदर जिसके पिता है, उन पर भी सवाल उठाए। इन्होंने कहा कि जो बाकी 4 बच्चे हैं उनका खून पाकिस्तानी है, उन पर हम भरोसा कैसे कर लें? उन 4 बच्चों को हम अगर रख लेंगे तो वो सांप को दूध पिलाने जैसा होगा। वो भारत में रहेंगे लेकिन उनका खून तो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी खून है, वो खून की तरफ खींचेगा और आने वाले समय में ये पाकिस्तान की वो सब बच्चे जो है पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, यहाँ से जासूसी भी कर सकते हैं, बाकी चीजें कर सकते हैं, तो उन बच्चों पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये जो साध्वी आस्था जो है इनका ये कहना है। इसके बाद ये कहती हैं कि मैं धरना दूंगी और मैं धरना दिल्ली में जाके नहीं दूंगी, मैं धरना दूंगी सीमा हैदर के घर के सामने बैठ करके। और मैं अपील करती हूं उन लोगों से जो सीमा हैदर को भगाना चाहते हैं वो भी मेरे साथ आए, चले धरना दे, हम लोग बैठ के वहां धरना देंगे। और मैं कहती हूं कि सीमा के खिलाफ बोलिए, जो करना हो करिए, और करने से पहले उसके वहां जाइए, उसके घर में घुस जाइए। देखिए हम इस चीज का समर्थन नहीं करते और कतई किसी के बहकावे में आकर ये चीजें मत करिएगा। हमारा उद्देश्य है बस आपको खबर पहुंचाना। अगर कोई साधु इस तरह का बयान दे रही, वो बयान वायरल हो रहा है, तो हमारा उद्देश्य है इन बातों को आप तक पहुंचाना। हम कतई सपोर्ट नहीं करते कि आप जाके किसी के घर में घुस जाइए। कानूनी प्रक्रिया है, हम उसको समर्थन देते हैं। कानूनी प्रक्रिया से जो होगा सो होगा। एजेंसी जांच में लगी हुई है कि ये जासूस हैं या जो भी है, लब में आई है कि किस में आई है, कि लब में आई है कि पबजी में आई है। ठीक है, अब ये जो है इनका कहना है कि अगर आप सीमा हैदर के घर में घुसते हैं जाकर के, जो भी करना हो करिए, हमको फोन करिए, हमको बता करके जाइए मैं जा रहा हूं, जा रही हूं, और मैं जो है आपकी जमानत की जिम्मेदारी लेती हूं, मैं जमानत करवाऊंगी। इस तरह की बात ये कह रही हैं। और क्या कह रही हैं कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मांझी द माउंटेन बैंड का ये डायलॉग भी मार रही हैं। इतना कहने के बाद वो कहती हैं कि सीमा ने यहाँ के मर्दों को बर्बाद कर दिया है, यहाँ आकर के कल्चर बिगाड़ रही, हमारी संस्कृति बिगाड़ रही है, भाग करके आई हैं। इतना कहने के बाद इन्होंने इस फोटो के 2 टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद सचिन को बोला ये हमारा बेटा है, इससे गलती हो गई, मेरा बच्चा है ये, इसको हम अलग रखते हैं, इसको हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे देश का है, ये यही रहेगा। लेकिन सीमा के उन्होंने ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़े करके उड़ा दिए और बोलती हैं कि ये बर्बाद कर रही है, हमारी औरतों को बर्बाद कर रही, हमारी औरतों को शक की नज़र से देखा जा रहा है। ये इस तरह का बयानबाजी उन्होंने पूरे वीडियो में जो किया है वो मैंने बड़े छोटे में शॉर्ट में आपके सामने ला करके रख दिया है। तो ये है साध्वी आस्था। साध्वी आस्था माँ के नाम से लोग जानते हैं, चर्चित चेहरा है, अक्सर प्रवचन वगैरह देती हैं, लोग सुनते हैं। बोलने का तरीका काफ़ी एग्रेसिव रहता है, एग्रेसिव ढंग से बोलती हैं साध्वी आस्था। इस वीडियो में खास उन्होंने एग्रेशन दिखाया। इन्होंने बोला जब तक मेरी सांस चल रही मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हें पाकिस्तान के बॉर्डर तक छोड़ के आऊंगी और एपी सिंह मुझे रोक नहीं पाएंगे। तो ये सारी बात हमने आपको बताई। अब इसके बारे में आपको क्या लगता है, इन्होंने सही बोला, गलत बोला, जो भी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अब आते हैं जो खबर हमने पहले जिक्र किया था। ये खबर है कि एक आदमी जो सीमा हैदर के घर में घुस जाता है जबरदस्ती। ये आदमी गुजरात से चलता है, गुजरात से ट्रेन पकड़ता है और जनरल टिकट लेकर के जनरल बोगी में ठूस करके गुजरात से नई दिल्ली आता है। नई दिल्ली से बस पकड़ करके इनके गांव जो ग्रेटर नोएडा है वहां पहुंचता है, सचिन के घर पे पहुंचता है और घर में जबरन घुस जाता है और घुस करके हंगामा करने लगता है और कहता है कि सीमा हैदर ने मेरे ऊपर काला जादू किया है। ये उस बंदे का कहना है कि सीमा हैदर ने मेरे ऊपर काला जादू किया है। इसके बाद पुलिस आती है, पुलिस पे कंप्लेन करती है सीमा हैदर, सचिन मीना, और पुलिस आकर के इसको पकड़ लेती है। पकड़ के ले जा करके अंदर डालती, पूछती भाई क्या हुआ। ये सुबह शाम के 7 बजे की घटना है जब वो घुसता है अंदर। पुलिस पूछती है तो वो बताता है ये सारी घटना कि मैं गुजरात से आया हूँ और मुझे इसने काला जादू किया। उसने रट लगा रखा है कि इसने मुझे मेरे ऊपर काला जादू किया। क्या काला जादू किया ये तो हमें पता नहीं। खैर इसके बाद पुलिस जब छानबीन करती है तो पता चलता है वो आदमी जो है थोड़ा सा मेंटली इल है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। बाकी आप क्या चाहते हैं कि सीमा को भारत में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, और हमारी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं इतने दिन तक हमने ये कुछ नहीं पता लगाया। और जो पाकिस्तान से लोग जो वीजा पे रह रहे थे 30-30, 40 साल 45 साल से, जिनके नाती पोते यहीं पर हो गए, उनको जब हमने पाकिस्तान वापस रिटर्न कर दिया, वापस टिकट कटवा दिया पाकिस्तान का रिटर्न टिकट, तो फिर सीमा हैदर का टिकट क्यों नहीं कट पा रहा है? क्या इनकी जो बच्ची भारती मीना हुई है उसकी वजह से, या एपी सिंह जो है कामयाब हो रहे हैं सीमा हैदर को भारत में रोकने के लिए? बाकी इन चीज़ों पे आप क्या करते हैं वो भी हमें कमेंट जो भी है वो हमें बताइएगा ज़रूर। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, लिख करके बताइएगा। और हमारी वीडियोस कैसे लगती हैं वो सारी चीज़ें भी हमको बताइएगा। और किसी मुद्दे किसी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियोस आप तक पहुंचाएं तो उस भी आप बताइएगा। आपका स्वागत है। नमस्कार।